ये मरियम है और जिससे शादी की है वो शादीशुदा है, 3 बच्चों के बाप हैं। कैसे पसंद आया, कहाँ पर मुलाकात हुई? ये हमारे मोहल्लेदार थे, मतलब हमारे घर करीब थे। इनका और हमारा एक दूसरे के घर आना जाना था। जिस दिन शादी की है उस दिन घर से किस बहाने से निकली है? कोई था ही नहीं, तो मतलब बहाने की जरूरत ही नहीं जी। है। बीवी से क्या मोहब्बत नहीं थी या क्या वजह थी? वो ये चाहती थी कि ये मुझे ना रोके टोके। मैं खुद उसे मना करता था कि भाई तुम जॉब ना करो, मैं कमाता हूँ, बस मेरी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार। मेरी बीवी मुझे टाइम ही नहीं दे रही, तो मैं उसके पास कैसे जाऊँगा। उन्होंने एक स्टाम्प पेपर और करवा लिया मुझसे। उसमें उन्होंने ये भी लिखवा लिया कि अगर तुमने इससे रब्ता किया, इससे निकाह किया, तुम इसके इवज़ 15 लाख भी दोगे, ये 25 लाख भी दोगे और अपनी फूफी, ताई या चाची का रिश्ता भी दोगे। हमें तो अब जान का खतरा, वो कह नहीं रहे कि छोड़ दो, वो कह रहे कोई सुलह नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, असी सिर्फ मारना है, वड्डना है, टुकना है, तो इन्होंने सुट देना। जो होना था अब हो गया, मतलब माफ कर दें। माँ बाप है, दिल पिघल ही जाता है। अभी तो 10 दिन हुए हैं, अभी से रोना आने लग गया। इस टाइम मेरे साथ मरियम और इशफाक मौजूद हैं। अमूमन जब लड़कियां पसंद की शादी करती हैं और घर वालों के खिलाफ जाती हैं तो फिर घर वालों का जो रिएक्शन होता है वो अक्सर बहुत खतरनाक होता है, भयानक होता है। घर वाले रोकते हैं अगर किसी रिश्ते से तो यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई बात होती है। ये मरियम है और जिससे शादी की है वो शादीशुदा है, 3 बच्चों के बाप हैं और इसी बात को वजह बनाकर घर वाले हर बार इस रिश्ते से इनकार करते थे। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो घर वालों की ये बात समझ में आती है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो लड़की जानती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात में होते हैं वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। बाकी की चीजें दीदी से पूछते हैं कि कहाँ पर मरियम को लगा कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है, जबकि मरियम जो है उसकी शादी नहीं हुई है, ये मरियम की पहली शादी है। कैसी है मरियम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जी। कितनी उम्र है आपकी? 21 साल। 21 साल। कब से पसंद करती हैं इशफाक को? 3 साल हो गए। 3 साल। 21 साल आपकी उम्र है, कितना पढ़ी हुई हो? मैट्रिक किया है। मैट्रिक की है? जी। तो जब मैट्रिक किया था तब से है पसंद? जी। तब से है। उस टाइम आपकी कितनी उम्र थी? 19 साल। 19 साल से। कैसे पसंद आया, कहाँ पर मुलाकात हुई, शुरुआत कहाँ से हुई थी दोनों की? ये हमारे मोहल्लेदार थे, ठीक है। मतलब हमारे घर करीब थे। इनका और हमारा एक दूसरे के घर आना जाना था। क्यों था आना जाना? बस ऐसे ही मोहल्लेदारी में ही। ठीक है। और वहाँ पे हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा। फिर हमने घर वालों से बात की। एक तो इनकी शादी को उन्होंने रीज़न बनाया और फिर एक घर की वजह से, इनका घर रेंट पे था, ठीक है। इस वजह से काफ़ी कहा, लेकिन उन्होंने नहीं बात मानी, हम्म। बल्कि इनको अंडर प्रेशर करते थे किस बात पे? कि ये यहाँ से जाए ना। और मुझे भी मना करते थे और इनको भी रखा हुआ था उधर ही कि ये जाए ना। कितने बहन भाई हो आप? हम 4। भाई कितने हैं? एक भाई और 3 बहनें। भाई बड़ा है कि छोटा है? मुझसे छोटा। छोटा है। और अम्मी अब्बू? अम्मी नहीं है और पापा हैं। अम्मी की डेथ हो गई है? नहीं, सेपरेशन हो गई थी। अम्मी अब्बू की सेपरेशन जी। है। कब से हुई हुई है अम्मी अब्बू की सेपरेशन? काफ़ी पहले से, मतलब बचपन में ही। आपने मतलब बचपन से अपनी वालदा के साथ नहीं रही हो आप? नहीं। ठीक है। अब्बू ने ही परवरिश की, जी। अब्बू ने ही पाला। जब पसंद आ गया था इशफाक तो किसको सबसे पहले घर में बताया कि मैं यहाँ पर शादी करना चाहती हूँ? पापा को भी बताया था कुछ, उन्हें मतलब खुद भी थोड़ा पापा पता को चलता डायरेक्ट था। बता दिया था? जी, काफ़ी फोर्स भी किया था, अच्छा। लेकिन उन्होंने नहीं बात मानी। उन्होंने मतलब काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं इस बात पे आए। एक सवाल है आपसे, लड़कियों की तो आजकल कोशिश होती है कि लड़की तो किसी शख्स के साथ, लड़के के साथ बर्दाश्त ही नहीं करती कोई दूसरी औरत, उसका जी। वजूद, उसका नाम, कुछ भी नहीं बर्दाश्त करती। आप क्योंकि एक गैर शादीशुदा लड़की हो और 20-21 साल तो कोई इतनी बड़ी उम्र भी नहीं है, वो माशाल्लाह से शादीशुदा हैं, 3 बच्चों के बाप हैं, घर बार वाले हैं, अपना घर संभाल रहे हैं, पसंदगी की वजह पूछ सकती हूँ? बस कोई ज़्यादा ख़ास नहीं, बस थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग हो गई और फिर इसमें इनकी पहली वाइफ़ का काफ़ी काफ़ी इसमें अमल दखल है। कैसे? वो चाहती थी कि आप दोनों की शादी हो जाए? बस मतलब उनके नोटिस में था ये, कभी उन्होंने मना नहीं किया इन चीज़ों से। आप दोनों की दोस्ती उनके नोटिस में जी। थी, इल्म में थी जी। और उनको उन्होंने कोई कभी इस पे एतराज? एतराज़ ज़ाहिर नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो उनको पता हो। ठीक है। इशफाक की आप माइक पकड़ें, पास कर कर आपने बोलना है। जी। आप शादीशुदा हैं? जी। 3 बच्चों के बाप हैं? जी। शादी कब हुई, कितने साल पहले? तकरीबन 13 साल हो गए। ठीक है। और सबसे बड़े बच्चे की उम्र कितनी है? तकरीबन 10-11 साल। 10-11 साल। जी। 3 बच्चे 13 साल में। जी। ठीक है। तो क्या हुआ अब?
बीवी से क्या मोहब्बत नहीं थी या क्या वजह थी, कोई नहीं कमी थी जिंदगी में? नहीं मोहब्बत थी, बस वो रीज़न ये था कि अपनी मर्ज़ी से आना जाना, जहीं मर्ज़ी चले जाना, रोकना नहीं टोकना नहीं मुझे, जो मैं मर्ज़ी करूँ इस तरह के मर्द उसके। तो चाहते ही हैं कि बीवी रोकने टोकने वाली ना हो। मर्दों को तो वो बीवी अच्छी नहीं बहुत लगती है नहीं, जिनकी मैं जुबान अपनी बंद हो। बीवी की बात कर रहा हूँ कि वो ये चाहती थी कि ये मुझे ना रोके टोके। वो जहां मर्जी जाए। हाँ, अच्छा। कि जो मर्ज़ी मैं करूँ ये मुझे रोके टोके ना। ठीक है। वो एक जॉब भी करती है, उससे भी मैंने बहुत मना क्या किया। जॉब करती हैं वो? ये घर के किचन में अच्छा। आम ये जो खाने वगैरह फ्लाइट बनाती वगैरह, हैं, हाँ, ठीक है। जी, किसी के घर में? किसी के घर में। ठीक है, फिर? वो इस वजह से भी बहुत मना किया, मेरी मतलब पूरे मोहल्ले में भी इतनी ज़लालत की हुई है कि ये खर्चे अपने खुद करती है, तुम कुछ करते नहीं हो। हालाँकि मेरा प्रॉपर अपना काम भी है, मैं खर्चा उठा भी सकता हूँ, उठाया भी हुआ है। लेकिन वो एक 20,000 सैलरी लेके ना उसने इतनी वो अपने ख़ानदान में, मेरे ख़ानदान में और पूरे उधर जहाँ रहायश हमारी उधर भी हाँ। इतना ज़लील किया हुआ है। बल्कि इनके बाप के सामने इतनी इमेज ख़राब की हुई है कि ये ना काम-शाम नहीं करता। ना रिश्ता देने की इनकी भी वजह ज़्यादा यही थी कि अच्छा। ये बेगमें इनकी काम करती है, तुम्हें भी काम पे लगा देगा, हाँ। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं खुद उसे मना करता था कि भई तुम जॉब ना करो, मैं कमाता हूँ, आराम से बैठ के खाओ, बस मेरी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारो। हुँ। लेकिन वो इस बात पे कभी भी नहीं आई। 10 साल इसी तरह ही हमारे 12-13 साल और वो गुज़रे हैं। 10 साल से नौकरी कर रही हैं, जी। एक ही जगह पर? नहीं, एक जगह नहीं, कभी कहीं कर ली, कभी कहीं कर ली, छोड़ दी, आगे चला गया, पीछे ऐसे ही मतलब वो और है आप कि उनकी नौकरी के खिलाफ थे? मैं शुरू से ही उन इस बातों से खिलाफ हूँ कि भई मुझे पूछे बगैर कहीं ना जाओ। अच्छा। बल्कि और वो अपने हमेशा पूछे बगैर जाती थी? जी, अच्छा। मतलब जब भी रिश्तेदारों की तरफ भी जाना है तो मुझे नहीं पूछना। खुद ही चले जाना है, बच्चे उठाने हैं। मैं रात को काम से वापस घर आया हूँ तो देखा है ताला लगा हुआ है। अच्छा। इस वजह से फिर मेरी इनसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई। कोई एक बंदा टाइम ही नहीं दे रहा, मेरी बीवी मुझे टाइम ही नहीं दे रही, तो मैं उसके पास कैसे जाऊँगा? बीवी से कभी बैठकर बातचीत नहीं की कि इस तरह से हमारा ताल्लुक खराब हो रहा है, रिश्ता खराब हो रहा है, बच्चे हैं, हम लोगों को घर बचाना मैंने तो चाहिए? कोई हज़ार दफ़ा इस तरह बात की है कि तुम समझो अभी भी हमारे बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, मैं भी सारा कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, हम ये एरिया छोड़ देते हैं। इधर हमारी बहुत ज़्यादा ज़लालत हो चुकी है। क्यों? ज़लालत की क्या वजह है? ज़लालत की मोहल्ले में, एरिया में तो ज़लालत तब होती है जब आप लोग मशकूक हों, किरदार में कोई इश्यू हो या लोग। किरदार में इशू ये है कि एक गाँव में ना जो एक औरत ऐसी होती है, जिसका बड़ा ही नाम मशहूर होता है। बिल्कुल। पूरे मोहल्ले से पूछ लें कि पार्लर वाली के घर जाना है, आपको घर छोड़ के चले जाएँगे। मशहूर तो गलत औरतें होती हैं। तो बस यही रीज़न थी, यही वजह थी जिस वजह से मैं उससे दूर, दूर, दूर होता चला गया। कभी मतलब गलत औरत का मतलब पता है ना जी, आपको? मुझे पता आप है। बीवी के बारे में ये बात जी, कर जी, रहे हो। कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ। कभी कोई कुछ देखा बीवी का ऐसा? कोई बात, कोई ऐसा मौका आया हो? मौका आया, ये इनका ही रिश्तेदार है, वो इमरान उसका नाम है। उनसे हमारे उधर तल्लक हो गए थे काफ़ी हद से ज़्यादा, फैमिली आना-जाना ठीक है, इमरान के साथ? इमरान के आप साथ, लोगों के? आप लोग ठीक में है, हम लोगों के। ठीक है। वो इनके रिश्तेदार हैं, उनसे हमारी इतनी सेटिंग थी कि हम भी उनके घर चले जाते थे, वो भी आ जाते थे, फैमिली समेत। ओके। तो वो 5-6 साल तो अच्छे चलते रहे, काफ़ी ज़्यादा। उस दौरान उन्होंने कहा कि भई हमें आपको जगह लेके देते हैं, पैसे दो। वो हमारे पास जितने भी होते थे, कभी 3 लाख, कभी 4 लाख, 5 लाख, वो हम उसे दे देते थे कि अच्छा। इसके बदले हमें वो घर लेके देगा। अच्छा। वो जब 19,50,000 हो गया, तो हमारे रिलेशन का इन्हें पता चला, तो वो मामला तो हमारे ख़राब हो गया, घर में मार-पिटाई शुरू हो गई। इन्होंने मतलब आए ये लोग काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने मुझे मारा। स्टाम्प पेपर करवाया मुझसे, एक दफ़ा करवाया तकरीबन 15 लाख का। तो फिर बैठ के आराम से कुछ देर गुज़री, फिर बहाना बना के मैंने बेगम को खींचना शुरू कर दिया कि भई इधर से चलो, इधर मेरी जान को तो ख़तरा हो गया है। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो इधर से नहीं जाना, तुम जिधर मर्ज़ी जाओ, मैंने नहीं इधर से जाना, जो मर्ज़ी हो। कितनी दफ़ा समझाया कि ये इधर हमारे लिए ख़तरे के अलावा कुछ भी नहीं है, हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। उसने कहा मैंने इधर से नहीं जाना, तुम बेशक मुझे तलाक दे दो, रखो, जो मर्ज़ी करो। अच्छा। मैंने तुम्हें ये एरिया छोड़ के मैंने नहीं जाना। अच्छा। वो उस दौरान फिर मैंने इनको भी बुलवाया, इनसे माफ़ी माँगी। इन्हें कहा कि यार मेरे मुझे पैसे दे दो वापस, मैंने जगह नहीं लेनी जो आपने लेके देनी है मुझे, तो मैं अपने बच्चे लेके चला जाता हूँ। इस दौरान इन्होंने एक स्टाम्प पेपर और करवा लिया मुझसे 25 लाख का। अच्छा। उसमें उन्होंने ये भी लिखवा लिया कि अगर तुमने इससे राब्ता किया,
इससे निकाह किया, तुम इसके इवज जो वो 15 लाख भी दोगे, ये 25 लाख भी दोगे, जो पैसे तुमने दिए हुए हैं वो भी तुम्हें नहीं मिलेंगे, बाकी जो बचेंगे वो भी दोगे, और अपनी फुप्पी ताई या चाची का रिश्ता भी दोगे साथ। इनके चचा को? हाँ नहीं, इसके वालद को, इसके वालद का उस स्टाम्प पेपर में नाम लिखा हुआ है कि इसके कि वालद अगर को, उसकी बेटी से शादी करनी है हाँ तो अपनी फुफ्फी चची या कोई भी मतलब कोई भी अपना रिश्ता दो, रिश्ता दोगे इसके वालद को, इनके वालिद को, इसके बट्टा सट्टा वालिद को। करो। मतलब ये हाँ। नहीं उनके अपने ही वो उधर के राज हैं, वो ठीक है, झटके लोग जैसे होते हैं। ठीक है, ये वैसे- स्टाम्प पेपर हुआ, आपने इस पर साइन भी किए फिर? जी, अच्छा, जबरदस्ती उन्होंने आपने करवा तहरीर लिया, पढ़ी नहीं थी सारी? पढ़ी थी, उन्होंने करवा लिया जबरदस्ती, मैं अच्छा। मजबूर था। वो सरकारी मुलाजम है, हम्म, वो वैसी धमकियां इतनी देता है कि मैं भाई पर्चे करवा दूंगा तुम पे, तुम्हें मैं सारी जिंदगी बाहर नहीं आने दूंगा, इतनी मार पड़वाऊंगा। तो मैं आपकी बीवी को क्यों नहीं एतराज था इसके साथ, दोस्ती ताल्लुक जो भी आपका वो शादी? पहले नहीं था, तो जब ये पहले भी तो होना चाहिए था ना, होना चाहिए वो था, बस उसके वो बच्चों का बाप है, आप उसके शोहर हैं, वो आप इस तरह किसी के साथ ताल्लुक बनाएंगे, बीवी तो नहीं बर्दाश्त करेगी? बस वो पहले बर्दाश्त करती रही है, जब ये बात फैल गई बहुत ज्यादा, देखा उसने कि ये मेरे मामलात में बहुत ज्यादा अब करने लग गया, तो फिर वो इसकी भी बातों के खिलाफ होगी, कहती मुझे पता ही नहीं कुछ भी। कि आपका इस तरह ताल्लुक है हाँ, किसी के साथ? वो एक बंदा जो मुकर ही जाए उससे क्या कह सकते साथ हैं। पार्लर का भी काम करती है आपकी पहले बीवी? करती थी, अब नहीं करती। पार्लर वाली के नाम से क्यों मशहूर है वो? क्योंकि वो पार्लर का काम पहले करती थी, घर पे पार्लर बनाया हुआ था। सर्विसेज देती थी। जी। अच्छा, तो बीवी से जो आप इतना बदजन है, आपने कहा वो मशहूर औरत है या अच्छी औरत नहीं है, जी, उसकी वजह? उसकी वजह यही है कि जो बात ना माननी। हम्म, 10 सालों से मैं उधर से उसे कह रहा हूँ कि हम इधर से चले जाएं, ये एरिया ठीक नहीं इसका है। मतलब वहां उस एरिया में कुछ ऐसा उनकी अट्रैक्शन है जिस वजह से वो नहीं आती? जी, सारी बात है, उसने अपनी सेटिंग कर ली है, ये घर भी सारा मैंने खुद बनाया, घर रेंट का है, सामान उससे भी मेरी कोर्ट मैरिज हुई हुई है, और पहली शादी भी आपकी पसंद की है? हाँ, उससे भी मेरी कोर्ट मैरिज हुई हुई है, और उसकी 2 शादियां उससे पहले भी हैं। अच्छा उस औरत जो मेरी पहली बीवी है, उसकी 2 शादियां पहले भी हैं। अच्छा उन शादियों का भी मुझे एक का पता था, एक का बाद में पता चला। अच्छा, जो जो दूसरी शादी थी उनकी, वो आपने खत्म करवाई है? नहीं, वो भी उन्होंने आपके अपनी मिलने मर्जी से से पहले ही खत्म पहले की? ही खत्म की हुई। बच्चे आप में से ही हैं? बच्चे 3 सिर्फ बच्चे, मेरे उससे में पहले से। कोई बच्चा नहीं वो है उसको उनका? पता है, मुझे तो इस बात का भी नहीं 10-12 पता। सालों में इतना ही नहीं पता लगा कि बीवी का पहले बच्चा मुझे है तो कि ये नहीं? नहीं पता था कि पहले 2 शादियां उसकी, एक शादी का पता था मुझे, एक शादी का तो मुझे पता ही 5-6 साल बाद चला था। अभी क्या हुआ है? अब आप दोनों ने शादी तो कर ली, जी घर वाले इसके नहीं माने, जी। तो आप लोगों ने भाग के शादी कर ली? नहीं, हमने अपनी पसंद की कोर्ट मैरिज की है। कोर्ट मैरिज क्या होती है? यही होती है ना? हाँ, पसंद की है। भाग के शादी करना या कोर्ट मैरिज में मुझे फर्क बता दे क्या है? नहीं, यही है। कोर्ट मैरिज कौन करते हैं? जो घर से भागे होते हैं वही जी, करते हैं ना, जी कि घर वाले लेके जाते हैं कोर्ट मैरिज करवाने? तो आपने जब शादी ये की है, जी। आपको अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया? तो मुझे तो देखिए, ख्याल बीवी का तो आपने कह दिया कि आपके साथ वो ठीक नहीं थी, उसका ताल्लुक ठीक नहीं था, या आपकी बीवी ही ठीक नहीं थी, आपके बच्चे तो थे ना नहीं, तो 3। मुझे तो अभी भी उनका ख्याल, मैं तो अभी भी उसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बसाने के लिए तैयार हूँ, तुम अभी भी वो एरिया छोड़ दो, मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ, इनको भी कोई इतराज नहीं है। आपको कोई एतराज नहीं है? माइक जरा दीजिएगा मरियम साहिबा। नहीं, क्योंकि वो बच्चे मतलब मुझसे पहले से है ना, तो इस वजह से। आप जैसी फरिश्ता सिर्फ औरतें कहाँ मिलती हैं आजकल, हैं? डेढ़ पिंडी में। हैं? अच्छा, जगह का नाम बता रही है अपनी कि कहाँ पर मिलती हैं? वहां पर मिलती हैं ऐसी औरतें? जी। डेढ़ पिंडी आपकी जगह, शहर, वो नहीं, वो बच्चे एरिया का नाम। बच्चे तो मोहल्लेदार है ना आप लोग? मोहल्लेदार जी थे, तो अच्छा। इन्हें इस बात का पहले से भी कोई इतराज नहीं था। इन्होंने मुझे खुद कहा था कि मुझे जिक्रा से कोई एतराज नहीं है। जिक्रा है आपकी पहली बीवी है, पहली बीवी? मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, मैं इसे इसके साथ भी रहने को तैयार हूँ, लग भी रहने को तैयार हूँ, तुम इसे छोड़ो ना, हाँ, ठीक है। क्योंकि आपकी बेटियां बेटा है, तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि तुम इसे छोड़ो। लेकिन वो अपनी हरकतों की वजह से या अपनी खुद की अना की वजह से नहीं बस रही या नहीं मान रही इस बात को, तो वो उसका अपना कसूर है। बीवी के कहीं और ताल्लुकात तो नहीं है? वो बस इसी तरह ही है। मैं बताएं ना नहीं, मुझे। अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे कि मैं इस तरह की कोई भी इस तरह की उसके बारे में बात करूं, क्योंकि मेरे साथ वो रहे तब भी मेरी इज्जत है, ना रहे तब भी मेरी इज्जत है। बच्चों की माँ तो है ना वो। जी। अब इनके घर वालों का क्या रिएक्शन था शादी के बाद? जाहिर आपने शादी की, इसके उनकी बेटी पापा के का साथ। फिलहाल तो कोई मसला नहीं था, वो कोर्ट में आए थे, पेश भी हुए थे, वो आराम सुकून से चले गए थे, उन्होंने कोई शोर नहीं घर किया। से कैसे निकली है ये?
अपने घर से ये कैसे निकली है आपके साथ? मतलब हमारे घर में कोई भी नहीं होता, सिर्फ मैं होती हूँ या मेरा भाई और पापा, ठीक है, और एक मेरी बहन है, वो पुप्पो की तरफ रहती है, ठीक है, और मेरी बड़ी बहन की शादी हुई हुई है। ठीक है, मम्मा है नहीं, तो मैं घर पे ही होती हूँ। ठीक है। तो बस जिस दिन शादी की है जी। उस दिन घर से किस बहाने से निकली हो? कोई था ही नहीं, तो मतलब बहाना। बहाने की जरूरत ही नहीं जी। है, निकल आई घर से, फिर शादी की जाके, जी, फिर वापस इनके पास गई, अपने घर आई, अपने घर आई थी। घर आकर बताया शादी करके आई हूँ? जी, किसको बताया था? घर वालों को ही, मतलब पापा ही थे। पापा ने मार पिटाई नहीं की? उन्होंने प्रूफ मांगा था कि दिखाओ, मैं मतलब निकाहनामा वगैरह दिखाओ, तो अच्छा, नहीं, उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तो निकाहनामा था फिर आप लोगों के पास? मोबाइल में ही था वैसे। मोबाइल में था, दिखाया? जी, तो क्या कहा पापा ने? ठीक है, कर लिया तो नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा। है। आप कह दो कि ऐसे पापा भी उधर ही मिलते हैं जहां पर आपने अपनी अपनी रहाइश बताई है। इसके पापा का मसला पहले भी नहीं था। असल में जो ज्यादा उनके काम खराब हमारे कर रहा है वो इमरान है, जो इनका सरकारी चचा? मुलाजिम। इनका चचा दूर का ही रिश्ता है, वो ये चचा ही बोलती है, अच्छा, तो मुझे रिश्ते अब का कम क्योंकि भरम नहीं पता। उनकी जो बच्ची है वो आपके घर है, आपके निकाह में, जी ठीक है, और आपके पैसे उनके पास है? हाँ, मेरे पैसे उनके पास पैसे हैं। उनके पास है, जी जिन पैसों को उन्होंने आपसे स्टैम्प करवाया है, जी ठीक है, और आपने उसमें साइन भी कर दिए हैं। जी अब आप चाहते हैं कि आपके पैसे वापस दिए जाएं आपको, जी बिल्कुल दिए जाएं। जिसमें वो स्टाम्प पर आपने साइन वगैरह खुद कर दिया है? जारी बात, उन्होंने मुझसे करवा ली है ना। हाँ, आपने कोई जब एप्लीकेशन दी है उसके खिलाफ? नहीं दी नहीं, अभी हम देंगे, ये इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके बाद अल्लाह चाहे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम 21 किसी लाख से बता रहे हैं आपकी, 19 लाख? 19,50,000 एक है, और 4.5 लाख की कमेटी लास्ट में मैंने ख़त्म की है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। ठीक है, और 19,50,000 का मेरे पास प्रूफ है, वो सारी डिटेल लिखी हुई है डायरी में, और नीचे इसके हर जगह पे साइन भी हुए हुए हैं। जब जब आप उसको अमाउंट देते थे आप साइन करवा लेते थे जी, साथ? वो खुद ही ठीक है, साइन करता पैसे रहा वो है। सारे आपके हैं या उसमें आपकी बीवी का भी हिस्सा है? नहीं, वो मेरे हों या उसके हों, बात एक ही है, अच्छा, क्योंकि मेरे साथ वो काम करती रही है। दोनों के? दोनों के ही समझ लें, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेरे ही हैं, वो उसमें मेरी बीवी भी शामिल है, क्योंकि मेरियां बेटियां, अगर वो पैसे, आपकी तीनों बेटी हैं? नहीं एक बेटा है, 2 बेटी हैं। ठीक है, बेटियां मेरियां दोनों बड़ी हैं, बेटा सबसे छोटा है। ठीक है, पैसों का कोई इशू नहीं है, मैं उन्हें भी देने के लिए तैयार हूँ। मेरियां बेटियों को जाएँ, बेटे को जाएँ, मुझे इससे इशू नहीं। इशू इस बात से है कि मुझे वो अमरान पैसे वापस करे। आगे मेरी मर्ज़ी है, मैं जिसे मर्ज़ी दे दूँ। और वो जो रिश्ते वाली बात है कि आपको अपनी फैमिली में से किसी का रिश्ता देना पड़ेगा, तो वो तो उन्होंने ज़बरदस्ती, अब वो एक स्टाम्प पेपर करवाया ना, पैसे रखने के लिए करवाया ना मुझसे, कि वो कोई मारपीट वाला मामला नहीं हुआ अब तक आप दोनों के साथ? शादी पसंद की या जिस तरीके से भी इनके घर वालों की तरफ से मारा पीटा उन्होंने, मेरे पास उसकी वीडियो भी है। आपको? हाँ, उसकी तो वीडियो भी बना के रखी हुई है मैंने। इसके पहले इमरान आया है, इसके साथ इसकी बेगम आई है। इमरान की बेगम? हाँ, अच्छा, तो उसके बाद इसका इमरान का बेटा था एक, एक इसका कोई भांजा वगैरह था। अच्छा, वो आए हैं, पहले इन्होंने अच्छी तरह मुझे मारा पीटा है, फिर इसके वालिद के पास गए हैं, उसे लेके आए हैं, ज़बरदस्ती लेके आए हैं। इसका वालिद वैसे मेरे पास नहीं आता। अच्छा, जब से भी हमारा रिलेशन चल रहा है, अपने आप इसका वालिद मेरी तरफ एक दफ़ा नहीं आया, और वो जब भी आता है ना, उन्हें खुद बुला के लाता है इमरान। अच्छा, नहीं तो बेटी इनकी है ना, वो हाँ, खुद आए ना मेरी तरफ हाँ, कि यार तुमने ये हरकत की है, फिर मुझे तकलीफ भी ना हो। तो वो उसे भी बुला के लाए, फिर उन्होंने भी मारा पीटा था मुझे। इनके वालिद ने? जी। प्रेशर क्या है, छोड़ दो इसको? नहीं, ये प्रेशर तो इमरान ने हमेशा रखा है, इसके वालिद मेरे पास आए नहीं कभी, उन्होंने मुझे कभी कहा ही नहीं है। इसका जो चचा है, जो भी मुंह बोला चचा है, जो भी हाँ। आप कह रहे हैं, वो चाहता है कि अलैदगी हो जाए, आप इसको छोड़ दो? नहीं, अभी तो इस बात पे अभी तो हमारे अभी तो छोड़, आपकी शादी को दिन ही 10 हुए हैं। दिनों में हमें तो अब जान का खतरा, वो कह नहीं रहे कि छोड़ दो, वो कह रहे हैं कि हमने कत्ल कर देना जहां भी मिल दोनों गया। को? जी, वो कह रहे हैं हमने मार देना, मतलब ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ 2-3 ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਢਣਾ ਹੈ, ਟੁਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੇਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਣੇਵੇਂ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਂਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ 10 15 20 ਲੱਖ ਲਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ मतलब ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ नहीं कर सकते। अब पैसे आप दी लोग ਅਸੀਂ फरार हैं एक तरह के? हाँ, हम फरार ही हैं, हम अपनी जान बचा के भागे ही हुए हैं एक तरफ से। हम कहीं भी उन्हें मिलेंगे तो हमें मार देंगे, कहीं भी मिलेंगे।
और वो हमें ढूंढ भी रहे हैं, हमने अपने नंबर भी बंद किए हुए हैं। तो आपको पहले से अंदाजा नहीं था कि इस शादी के बाद इस तरह का रिजल्ट निकल सकता है, नताइज ऐसे निकलेंगे? जाहिर है अपने घर वालों का, अपने खानदान वालों का इतना तो पता ही होता है। इतना आइडिया नहीं था कि इस तरह मतलब इतनी वो धमकियां कहा वगैरह जाता है देना शुरू कर मोहब्बत में देंगे। एक साथ जीने मरने की कस्में तो खाई जाती हैं, लेकिन मरना बड़ा मुश्किल होता है और सम टाइम जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं। तो क्या सोचा है मुस्तकबिल का? अल्लाह आप लोगों को तहफ्फुज दे, अल्लाह की जात सबसे बड़ा तहफ्फुज देने वाली है। आगे क्या सोचा है मुस्तकबिल का? फिलहाल तो यही है कि मतलब वो लोग इस बात से पीछे हट जाएं कि हमें मारना है या कुछ भी। अब जो होना था वो तो हो गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह करके इन्हें कुछ मिलेगा। घर वालों को तो पता है ना कि आपने अपनी मर्जी से ये सब कुछ जी। किया है। कोई पैगाम देना चाहती हो घर वालों को? इतना ये सोचना क्यों पड़ रहा है? शादी करने के लिए तो नहीं इतना सोचा? नहीं, यही कि बस अब मतलब सुकून से ज़िंदगी जीने दें, तंग ना करें। घर वालों की कभी याद नहीं आएगी? आएगी, ज़ाहिर बात है। तो क्या करोगी? घर वालों को तो छोड़ आई हो, क्या करोगी? कभी बहनों की याद आए, कभी भाई की याद आए, कभी वालिद की याद आए, सब कुछ, कुल कायनात आपका शोहर तो नहीं होता ना। बहनें भाई सब घर वाले तो है ना, जिन जो हमेशा से साथ रहे हैं। कभी उनकी याद आएगी तो क्या करोगी? ये इन मामलात के बाद ही देखेंगे अब कि मतलब क्या होता है। मुझे ज़्यादा मतलब रिश्तेदारों की वगैरह की टेंशन नहीं है, सिर्फ ये है कि पापा अगर आ जाएं इस बात पे, लेकिन फिलहाल पापा उन्हें कबूल कर लें? हाँ मतलब इस बात को एक्सेप्ट कर लें। और बाकियों से तो उम्मीद नहीं है, फिलहाल उन्हें पंप करने वाले काफ़ी लोग हैं जिनकी बातों में वो आ जाते हैं, वरना अगर शायद सिर्फ मेरे इख्तियार में हो तो शायद मैं उन्हें अपनी बात में कायल कर लूँ, जो मुझे लगता है। बाकियों का तो नहीं पता। कायल करो पापा को। फर्ज करो तुम्हारे पापा सुन रहे हैं तुम्हें, करो कायल। कैसे करना है इस आदमी के लिए, अपने शोहर के लिए, मतलब मोहम्मद यही इशफाक के लिए अपने बाबा को कायल करना है, कैसे करोगी? करो कायल। यही कि जो अब होना है पापा हो उधर गया देख है। के पापा को कहो जो होना था अब हो गया है, मतलब माफ़ कर दें, पाँव पकड़ लो या जो भी है, माँ बाप है, दिल पिघल ही जाता है, तो शायद दिल पिघल ही जाए। रोना आ रहा है? अभी तो 10 दिन हुए हैं, अभी से रोना आने लग गया है बाबा को याद करके। आपको भी बच्चे याद करेंगे ऐसे भाई मेरे, आपके भी बच्चे हैं। पूरा एक हंसता बसता, चाहे जैसे भी ताल्लुकात हों बीवी के साथ, लेकिन आपका भी एक घर तो था ना। नहीं तो मैं तो अभी भी उनको रखने के देखें लिए आप, तैयार हूँ। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं उन्हें छोड़ता हूँ। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे साथ रहे, मतलब सही तरीके से ज़िंदगी गुजारें। अब ठीक है, जब आप मैंने दोनों भी बीवियों करना को है। एक साथ रखना चाहते हैं? जी, वो रहना चाहे तो मुझे इतराज़ कोई नहीं, इतराज़ इनको भी कोई नहीं। लेकिन मैं फिर भी उसे चाहता हूँ, एक मौका देना चाह रहा हूँ कि वो एरिया छोड़ दे अलग कहीं पे घर लिया और जाए। अलग घर ले, कि मैं ऊपर-नीचे रह ले, ना साथ रहे, ये भी मुझे कोई एतराज़ लेकिन नहीं उन है। तमाम मामलात से पहले इनके घर वालों का पुरसकून होना जरूरी है, जी। सबसे पहले। नहीं, वो एरिया ही नहीं छोड़ने को तैयार। ए, जिस इलाके में वो रह रही है, वो छोड़ने को तैयार ही नहीं है, किसी सूरत। वो आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले गए थे, उससे बाद मुझे 6-7 साल हो गए हैं उसे कहते-कहते। उसने कहा मैं तलाक ले लूँगी, ओ अच्छा, तुम्हें मतलब ये एरिया नहीं मैं छोड़ के किराए का जाऊँगा। घर है अभी? हाँ, किराए का अभी घर किराए, है, अभी अपना घर नहीं है? अपना नहीं है, किराए का घर है। और वो किराए का घर भी इनके ताए का है। अच्छा, ताए इनका से वो ली। सक्के ताए हैं जिनका वो घर है। अच्छा, इसी तरह से आप लोगों के ताल्लुकात बने ना जी, फिर एक वो दूसरे मतलब के इनके साथ, सक्के ताए का घर है। जिनके पास आप लोग किराएदार आए हैं। हाँ जी। अच्छा जी, ये मोहब्बत की शादी है और हमेशा की तरह अफसोस इस बात का है, चाहे हमारी बहन है लेकिन उसके बावजूद भी बेटियां जब शादी करती हैं, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करती हैं और सबसे बड़ी बात अपने घर वालों के खिलाफ जाके करती हैं, फिर उसके नताइज बहुत बुरे निकलते हैं। आए दिन हम लोग सुनते हैं गैरत के नाम पर ये हो गया वो हो गया। बेशक इस तरह के फैसलों के बाद भी किसी को भी ये लाइसेंस नहीं दिया जाता कि किसी भी इंसानी जान को इस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। वालिदैन बिन माँ के बच्ची है, सारी जिंदगी वालिदैन की अलैदगी देखी और उस माहौल में इस बच्ची ने परवरिश पाई। अब ये भाई हैं हमारे, इनके एक हंसता बसता घर होगा, बीवी बच्चे सब कुछ, उसके बावजूद भी बीवी का अच्छा सलूक ना होने की वजह से अब हम ये कहें कि बीवी की तरफ से ढील मिली तो शोहर ने ऐसा सब कुछ किया, तो ये भी गलत होगा। जाहिर है अगर चाहते तो ना भी होता, किसी ना किसी तरीके से मैनेज करते। लेकिन मसला अब ये है कि जान को खतरा है, निकाह तो कर लिया, घर वालों के खिलाफ तो खड़े हो गए, डट तो गए अपनी मोहब्बत के आगे कि हम लोग पसंद करते हैं, शादी करेंगे। लेकिन अब
मार देने की धमकियां दी जा रही हैं, जहां नजर आए मार देंगे, और हो भी सकता है, सरकारी मुलाजिम में कोई कुछ भी कर सकता है, अपनी वर्दी का असर रसूख का कुछ भी किया जा सकता है। तो गुजारिश है कि सबसे पहले तो इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अब जो होना था वो तो हो गया, अब इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और जो इनके मामलात है वो आप एप्लीकेशन दें प्रॉपर तरीके से, और उस चीज को आप आगे लेकर चले। बाकी आप लोगों के लिए अल्लाह ताला आसानियां फरमाए।